साईं की बात। बच्चे, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। हाँ, तुमने सही सुना, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम बहुत परेशान थे ना बहुत दिनों से कि साईं कितनी परीक्षा और कितनी परीक्षा और, बस मैं दे देकर थक गया, अब मेरे बस की नहीं। तो ठीक है, अब ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। मैंने तुम्हारी सारी परीक्षा को ख़त्म कर दिया है, बस ये अंतिम परीक्षा रखी है, और इस परीक्षा को देते ही तुम जो चाहते हो वैसा हो जाएगा। अब तो ठीक है ना? अब तो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़िद पूरी कर ली, अब तो ठीक है कि नहीं है? हाँ, अब ठीक है ना? और सुनो, जब भी किसी को कोई बात बताते हो ना, तो इतना विस्तार से मत बताया करो। ज़्यादा अगर विस्तार से बताते हो ना, तो सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। उसे लगता है कि पता नहीं तुम कितने खाली हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, तुम बस खाली हो और बस इतनी बातें किए जा रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन ना तुम्हें आदत है अपनी एक एक बात को एक एक सही तरीके से बताने का, करने का, एक एक शब्द को, कि कहीं कोई बात रह ना जाए। ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सामने वाला तो ये उल्टा सीधा समझता है ना। तुम सामने वाले की सोच को नहीं बदल सकते। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कम से कम बोलो, और जितनी बात हो उतनी बताओ और वहाँ से हट जाओ। ठीक है ना? और वैसे भी क्यों समय व्यर्थ करना, अपने समय को सही काम में लगाओ ना, क्यों इधर उधर की बातों में ध्यान लगाना। और बातें वही किया करो जो तुम्हारे काम की हो। बेफिजूल की बातों में पढ़कर, इधर उधर की निंदा कर कर, इधर उधर के बारे में बातें कर कर, दूसरों के घर के बारे में बोलकर, उनके घर के बारे में घुसकर, उनके बारे में जानने की कोशिश करना, ये सब गलत है। और ना ही ये मेरे बच्चों को शोभा देता है। सुन रहे हो ना तुम? तुमसे कह रहा हूँ मैं कि मेरे बच्चों को ये सब चीज़ें शोभा देती भी नहीं है। तो इसलिए दूर हट जाया करो, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से दूर रहा करो जो ऐसी बातें भी करे। ठीक है ना? देखो, जो सामने इंसान है ना तुम्हारे, जो तुमसे आजकल बहुत घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें कुछ मतलब है उसका। उसका कुछ इरादा नेक नहीं है मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से कटने की कोशिश करना, वहाँ से हटने की कोशिश करना। अगर मैं जिन रास्तों से, जिन लोगों से तुम्हें हटाने की कोशिश कर रहा होता हूँ ना, तो समझ जाया करो कि वो चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं। मैं तभी बार बार कुछ ना कुछ कर कर ऐसा कुछ करता हूँ कि ना वो तुमसे मिले, और तुम्हारा जो समय है ना, वो ऐसे आगे पीछे हो कि तुम्हारा सामना ही ना हो एक दूसरे से। मैं ये चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। देखो, चाहे कोई शहर में रहे या शहर से बाहर रहे, या फिर कहीं विदेश जाकर रहे, जब दिल मिलते हैं ना, जब प्यार है ना मेरे बच्चे, किसी दो रिश्ते के बीच में कोई रिश्ता है, किसी दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता है ना, तो वो प्यार चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन वो बहुत पास होता है। और चाहे घर में रहने वाले कितने भी अपने क्यों ना हो, अगर उनके बीच में प्यार नहीं, उनके बीच में प्रेम नहीं ना, तो चाहे वो कितना भी पास में रह ले, कितना भी, उनके बीच में प्रेम कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उनके बीच में हमेशा मनमुटाव ही रहेंगे। तो मेरे बच्चे, ध्यान रखो, प्रेम ना दूरियों से या पास से नहीं होता। प्रेम दिल से होता है, मन से होता है। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रेम है, तो चाहे वो तुम्हारे शहर में रहे या तुम्हारे शहर से बाहर रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा प्रेम तो कम नहीं हो रहा ना, है ना? और सुनो, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे इंसान से बचकर रहो। जो दरार डालने की कोशिश कर रहा है ना, वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम्हारा अपना ही है। वो तुम्हारा ऐसा अपना है जो तुम्हारा भला नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम अपने रिश्ते में आगे बढ़ो या खुश रहो, क्योंकि वो तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो, और ऐसे अपनों से खासकर, कि जो दोगली चालें चलते हैं, जो दो मुखौटे लगाकर घूमते हैं, जो बनावटी रिश्ते निभाते हैं, तो ऐसे लोगों से तो बचकर रहो, तो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुमने अगर इरादा पक्का कर लिया है कि तुमने जो सोचा है वो तुम्हें करना है, तो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। कोई चाहे तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम्हारे पास एक कीड़ा मकोड़ा सा आया था ना, बहुत खूबसूरत सा, बहुत अलग सा, जो बहुत विचित्र था, तुम्हें लगा भी था कि ये क्या है, बहुत अलग सा, जो तुमने कभी इससे पहले देखा नहीं था, वो मैं था। मैं आया था तुम्हारे पास, बहुत विचित्र सा, बहुत अलग सा होकर आया था ना, और तुमने मेरे दर्शन भी किए। तुम्हें शायद एहसास भी हुआ था कि शायद ये कहीं मेरा साईं तो नहीं। तो हाँ मेरे बच्चे, वो मैं ही था, मैं आया था। कभी कभी ना क्या होता है, मुझे तुम्हें ना परेशान करने में, तुम्हारी कभी कभी छोटी छोटी परीक्षा लेने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ।
तुमने ना किसी पर बहुत जल्दी से भरोसा कर लिया है। इतना जल्दी भरोसा मत किया करो। जिस पर भरोसा करते हो ना, उसे पहले वक्त दो, उसे परखो, समझो कि उसके इरादे क्या हैं, वो क्या है, वो क्या मंशा रखकर तुम्हारे पास आता है, तब उस पर विश्वास करो। ऐसे ही हर किसी पर विश्वास मत किया करो। सुन रहे हो ना तुम? और मेरी बातें सुनो। तुम्हारी जो पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें, उन्हें तुमने एक जगह पर बंद कर कर रख दिया है। तुम जानती हो वो तुम्हारी यादें हैं, और वो रखे रखे ख़राब हो रही हैं। तो उन्हें कभी निकाल कर साफ़ सफाई कर लिया करो ना। और तुम्हारे घर में जो जाले लग रहे हैं ना कोने कोने में, जो दिखाई नहीं देते, उन्हें जाकर साफ़ करवाओ। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी और से करवाओ, लेकिन करवाओ मेरे बच्चे। क्योंकि जाले लगना घर के अंदर नेश्ती होते हैं, वो अच्छे नहीं होते मेरे बच्चे। तो जालों पर थोड़ा ध्यान लगाया करो, साफ़ सफाई पर ध्यान लगाया करो। और तुम्हारा मंदिर जो है ना, उसमें बहुत सारा सामान जो है ना, वो व्यवस्थित नहीं है मेरे बच्चे। उसे ढंग से लगाओ, और जो चीज़ काम की है उसे रखो, जो चीज़ काम की नहीं है उसे बाहर निकाल दो, किसी मंदिर में रखाओ। और जो सूखे फूल है ना, उसे कोशिश किया करो कि वो पाँव में ना आए। वो इकट्ठा कर कर या तो किसी पेड़ के नीचे या मेरे मंदिर में कहीं भी जाकर रखाया करो। और सुनो, ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे पसंद का ही खाना बनेगा। कभी कभी ना तुम्हारे साईं की पसंद का भी खाना बन जाता है मेरे बच्चे। तो चाहे तुम्हें पसंद हो ना हो, जब मैं थाली लगा लेता हूँ ना आगे अपने परोस कर खाने के लिए, तो तुम्हें भी उसमें से खाना चाहिए मेरे बच्चे। ये नहीं कि तुम नहीं खाओगे। जैसे मैं तुम्हारे पसंद नापसंद का मान रखता हूँ, वैसे तुम भी मेरी पसंद नापसंद का मान रखा करो। कभी कभी तुम भी मेरी वही थाली खा लिया करो जो मुझे पसंद होता है मेरे बच्चे। तो तुम्हें कभी कभी वो खाना होता है ना? देखो, खाओगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और एक काम किया करो, तुम जो भी खाना बनाते हो ना, उन सब में उदी मिला दिया करो। उदी मिलाने से ना उस खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा, और उसमें मेरा आशीर्वाद भी होगा। जो भी उस खाने को खाएगा ना, उसका मानसिक तनाव दूर रहेगा, उसके शारीरिक दुख दूर रहेंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने ढेर सारा कपड़ा बाहर निकाल लिया है अंदर से, बहुत सारा कपड़ा। और तुम इसे फेंकना मत मेरे बच्चे। इसे एक पोटली बनाकर, एक गांठ बनाकर ना किसी ऐसे मेरे बच्चे को दे आना जो ठंड में बहुत सिकुड़ रहे होते हैं, ठुठर रहे होते हैं मेरे बच्चे। तो अगर तुम उन्हें जाकर दे के आओगे ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास समय नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं बस एक जगह पर रखा हूँ और वहाँ जाकर सबको मिल जाएंगे। ऐसे नहीं। जब तक तुम खुद जाकर उन्हें दोगे और वो तुम्हारे सामने पहनेंगे ना, और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो वो बात ही अलग होगी मेरे बच्चे। इतनी मेहनत तो तुम अपने बाबा के लिए कर ही सकते हो मेरे बच्चे। चलो ठीक है, तुम एक वक्त मेरी पूजा मत करना, यही कर लेना। मैं समझूंगा कि यही मेरी पूजा है, और तुम भी यही समझना। क्योंकि ना मैं पूजा से ज़्यादा आशीर्वाद तुम्हें इस चीज़ के लिए दूंगा, इस सेवा के लिए दूंगा। क्योंकि जो ये मेरी सेवा है ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी को तुम ठंड से बचा रहे हो ना, किसी की ज़िंदगी को तुम बचा रहे हो, तो इससे बड़ी सेवा क्या ही हो सकती है, इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है मेरे बच्चे। तो एक वक्त की मेरी पूजा छोड़ देना, लेकिन ये सेवा करना मत छोड़ना। ये सेवा करने तुम अपने हाथों से जाना, ना कि किसी और को भेजना मेरे बच्चे। तुम हर बार दूसरों को भेज देते हो, लेकिन इस बार तुम खुद जाओगे, अपने हाथों से दोगे। दोगे ना? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जब दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए ना, तो उनके चेहरे की मुस्कान देखकर तुम्हारे मन में जो शांति आएगी ना, तुम खुद कहोगे कि साईं सच में कहा था आपने, सच कहा था कि सच में मेरे मन में सुकून आया, शांति आई। और वही शांति मैं तुम्हारे मन में लाना चाहता हूँ, और दुनिया दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तुम्हारे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी ना तुम संतुष्ट नहीं रहते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं और नए लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले जो हैं उन्हें पहनकर ख़त्म करो। ठीक है ना? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।